क्या अवस्था होगी। निश्चित ही मैं समझता हूं कि आज हम धर्म, जाति और अन्य भावनाओं को भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेकते हैं। मैं कहना चाहता हूं महोदय, यहां पर अल्पसंख्यकों की भी बात हुई थी। क्या अल्पसंख्यक वही लोग हैं कि जहां पर हिंदू बहुमत में है वहां पर जो मुसलमान कम संख्या में है, क्या अल्पसंख्यक वही है? क्या अल्पसंख्यक कश्मीर का हिंदू नहीं है? क्या कश्मीर के उस हिंदू के बारे में, वो अल्पसंख्यक हिंदू के बारे में जो आज 3-3.5 लाख की से अधिक संख्या में इस देश में शरणार्थी के रूप में जगह जगह भटक रहा है, क्या उसके बारे में कभी सोचने का कि फुर्सत इस सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों को कभी फुर्सत आई है? या पूर्वोत्तर के राज्यों में जो कुछ हो रहा है, वहां मिजोरम में रियांग जनजाति के 51,000 से अधिक शरणार्थियों को मिजोरम से निकाल दिया गया है, लेकिन क्या कभी यहां पर बैठे हुए माननीय सदस्यों ने इस पर सोचने की कोशिश की? केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मुसलमानों को ही केवल अल्पसंख्यक बना दिया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में जो अल्पसंख्यक हैं उनके बारे में क्यों नहीं चर्चा होती है? कश्मीर में जो अल्पसंख्यक हैं उनके बारे में क्यों नहीं यहां पर चर्चा होती है? और अगर अल्पसंख्यकों की बात होनी है तो 1984 में जो इस देश में हुआ था, क्या वो सिख अल्पसंख्यक इस देश में नहीं है? निश्चित ही, और इस सदन के माध्यम से जो कुछ हो रहा है, अध्यक्ष महोदय, भावनाएं तो तब इस देश की जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ हम तब नहीं करते हैं जब सदन में इतनी उदंडता होती है। इस देश की जनता की भावनाओं के साथ क्या तब हम खिलवाड़ नहीं करते हैं जब यहाँ पर एक कोई सदस्य कहीं समस्या को उठाना चाहता है और उसको बोलने की छूट नहीं दी जाती, उसको बोलने नहीं दिया जाता है, उस पर व्यवधान उत्पन्न किया जाता है, क्या उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होता है? इस देश की करोड़ों जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होता है? निश्चित सोचना पड़ेगा हमें।